अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 14 मुहर्रम है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए मकान की मानिंद है कि मकान का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत रखता है। और अब सुर्खियां। कांग्रेस के दाखिली इख्तलाफात पर हाईकमान संजीदा। प्रियंका गांधी को तेलंगाना का इंचार्ज बनाने की खबरें कर रही हैं गश्त। रेवंत रेड्डी ने कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी से मांगी माफी। अद्दंकी दियाकर को मुअत्तल करने का कोमट रेड्डी ने किया मुतालबा। 21 अगस्त से एमसेट काउंसलिंग का आगाज। तेलंगाना आला तालीमी काउंसिल ने जारी किया शेड्यूल। तेलंगाना व एपी समेत मुल्क भर में मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। हर इलाके में तिरंगा रैलियों का इनेकाद। और अब तफसील। मुनगोड़ ज़िमनी इंतखाब के तनाजुर में कांग्रेस कायदीन में मंजर आम पर आए इख्तलाफात का हाई कमान ने संजीदा नोट लिया है। इसी के तनाजुर में प्रियंका गांधी को तेलंगाना की जिम्मेदारी दिए जाने की खबरें हैं। मौजूदा तेलंगाना इंचार्ज मानिक्यम ठाकुर की जगह प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दिए जाने की खबरें गश्त कर रही हैं। यहां से तेलंगाना उमूर रास्त हाईकमान की निगरानी में अंजाम दिए जाने की कांग्रेस हलकों से खबरें आ रही हैं। मुनगोड़ पार्टी में दाखिली इख्तलाफात टीआरएस पार्टी के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। के प्रभाकर रेड्डी की उम्मीदवारी पर पार्टी में इख्तलाफात मंजर आम पर आने लगे हैं। प्रभाकर रेड्डी को टिकट देने पर हार जाने के कायदीन खुले आम दावे कर रहे हैं। वहीं नाराज कायदीन को मनाने की जिम्मेदारी रियासती वजीर जगदीश रेड्डी को दी गई है। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त तक तमाम इख्तलाफात को दूर कर लिया जाएगा। मुनगोड़ हल्के में पोस्टर वार शुरू हो गई है। कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के खिलाफ हल्के में पोस्टर लगाए गए हैं, जिस पर लिखा गया है कि तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और 22,000 करोड़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए 13 साला भरोसा को बेचने का पोस्टर पर रिमार्क किया गया है। राजगोपाल रेड्डी के ग्रुप का इल्जाम है कि ये पोस्टरों की कारस्तानी कांग्रेस कायदीन की है। राजगोपाल के हामियों का कहना है कि रेवंत रेड्डी इस तरह चिल्लर सियासत पर उतर आएंगे तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी से माफी मांगी। चंडूरू जलसे आम में कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी से मुतालिक आतंकी दियाकर के रिमार्क पर उन्होंने माफी मांगी और कहा कि वो वेंकट रेड्डी की बहुत इज्जत करते हैं। रेवंत ने दावा किया कि तेलंगाना के क़याम में कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अहम किरदार अदा किया है। रेवंत ने कहा कि डिसिप्लिन शिकनी करने वाले आतंकी दियाकर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पत्रिका समावेशंलो होमगार्ड प्रस्तावना మరియు మునుగోడు బహిరంగ సభలో అద్దంకి దయాకర్ మునుగోడు పార్లమెంట్ సభ్యులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారిని ఉద్దేశించి పరుషమైన పదజాలం వాడడంతో వారెంతో మనస్తాపానికి గురైనరు. వారు పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా నన్ను సారీ చెప్పాలని డిమాండ్ చేసిండ్రు. అన్కండిషనల్ గా కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారికి సారీ చెప్తున్నా. ఇట్లాంటి చర్యలు ఇట్లాంటి భాష ఎవరికి మంచిది కాదు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో అత్యంత క్రియాశీలక పాత్ర పోషించి రాష్ట్ర సాధనలో పాత్ర పోషించిన కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారికి ఇట్లా అవమానించే విధంగా ఎవరు మాట్లాడినా తగదు. తదుపరి చర్యల కోసం క్రమశిక్షణ సంఘం చైర్మన్ చిన్నారెడ్డి గారికి సూచన చేయడం జరుగుతుంది. कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी से कांग्रेस लीडर अद्दंकी दियाकर ने एक बार फिर माफी मांग ली है। उन्होंने चंडूरू जलसे आम में उनके बयान पर अफसोस जाहिर किया। दियाकर ने कहा कि पार्टी से मिली वजह बताओ नोटिस में भी उन्होंने माफी मांग ली है। చండూరు బహిరంగ సభలో నేను చేసిన కామెంట్స్ తో మనస్తాపం చెందినట్టుగా ఇలా వెంకరెడ్డి గారు పదే పదే చెప్పడాన్ని నేను తీవ్రంగా బాధపడుతూ మళ్ళొక్కసారి వారికి క్షమాపణ చెప్పడమే కాకుండా భవిష్యత్తులో ఇలాంటివి జరగకుండా చూసుకుంటానని చెప్పి హామీ ఇస్తూనే
పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గారు కూడా ఈ అంశంలో నా తరపున కూడా సారీ చెప్పడాన్ని తన ఔన్నత్యంగా నేను భావిస్తూ వారికి కూడా భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా చేసే ప్రక్రియ చేస్తాం. డెఫినెట్ గా ఈ రోజు ఆ జరిగిన తప్పిదానికి ప్రతి ఒక్కరం కూడా బాధపడుతూనే నాయకులు అందరూ కలిసి పనిచేయాలనే ఉద్దేశంతోనే మరి ఆలోచిస్తున్నాం. ఈ పరిస్థితుల్లో పార్టీకి నష్టం జరగకూడదని మరొకసారి వారికి క్షమాపణ చెబుతూ ఆల్రెడీ క్రమశిక్షణ కమిటీకి షోకాజ్ వారు ఇచ్చిన దాన్ని కూడా నేను రాతపూర్వకంగా క్షమాపణ కోరడం జరిగింది. బహిరంగ కూడా ప్రెస్ లో చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి దీన్ని అన్యదా భావించకుండా సోదరభావంతో వెంకరెడ్డి గారు పార్టీతో కలిసి పనిచేయడానికి ముందుకు రావాలని చెప్పి భవిష్యత్తులో వారు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా పార్టీ చూసుకుంటుందని చెప్పి హామీ ఇస్తూ సోదరునిగా అందరినీ కూడా కలుపుకుపోయే విధంగా మీరు పెద్ద మనసుతో ఉండాలని చెప్పి వెంకరెడ్డి గారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తాను. रेवंत रेड्डी के बयान पर एमपी कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अपना रद्दअमल दिया है। तेलंगाना जहदकार होने के बावजूद तौहीन करने पर संजीदा कोमट रेड्डी ने अद्दंकी दयाकर को पार्टी से मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल करने के बाद ही बात करने का ऐलान किया। బూత్ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడి నన్ను ఒక తెలంగాణ ఉద్యమకారుని సీనియర్ కాంగ్రెస్ ని నాయకుని విమర్శించిన వారిని బహిష్కరించిన తర్వాత మాట్లాడతా. టోటల్ గా శాశ్వతంగా బహిష్కరించిన తర్వాత మాట్లాడతా. అప్పటి వరకు మాట్లాడా అనరాని గలీజ్ మాటలు తెలంగాణ ప్రజలు అసహించుకునే విధంగా మాట్లాడినప్పుడు మొత్తం పూర్తిగా శాశ్వతంగా బహిష్కరించినప్పుడే ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఇస్తారు. కోమటిరెడ్డి లాంటి వ్యక్తి ఉద్యమకారుణ్ణి పట్టుకుని ఆ విధంగా మాట్లాడి ఉంటేనే మీద క్షేమం కాదు, పార్టీకి వెళ్ళి పూర్తి శాశ్వతంగా బహిష్కరించాలి. प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान बंडी संजय ने टीआरएस और कांग्रेस पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि केसीआर और उनके खानदान को ईडी का खौफ सता रहा है, तो दूसरी जानिब कांग्रेस अपने ही कायदीन की हिफाजत कर लेने में नाकाम हो गई है। కేసీఆర్ మన లీగ్ వాళ్ళు ఇచ్చారు మరి కేసీఆర్కు ఈడీ వచ్చే ముందు కేసీఆర్ ఫోన్ చేసి నేను వస్తున్నా మీరు అన్ని దాచిపెట్టుకోండి మేము అరెస్ట్ చేస్తామంటారు. రైడీ అధికారులు వచ్చి ఎప్పుడు అప్పుడు వస్తారు పోతారు, వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ పోతారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ లెక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో ఈడీని అక్రమ దుర్వినియోగం చేసే పరిస్థితి భారతీయ జనతా పడుకుంటుంది. వాళ్ళకు కేసీఆర్ కుటుంబానికి చెప్తే కదా దొంగలకు ఎవ్వరు చూసినా పోలీసులకైనా కొడతారు దొంగలకు. ఇలా కేసీఆర్ కుటుంబానికి ఎవరు వచ్చినా కూడా తగ్గేసుకొని బ్యాగ్ పట్టుకొని ఫైల్ పట్టుకొని ఎవరు వచ్చినా కూడా ఈడీ అంటున్నారు. రాత్రి వన్న పొద్దున వేసినా ఈడీ అధికారం కొడుతున్నారు వాళ్ళకి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఢిల్లీలో గల్లీలో పాట పడుకుంటున్నారు. వాళ్ళ పాట కొట్టాలి వాళ్ళు అక్కడ పోలీసు వాళ్ళు గతంలో అడ్డైతే మరి ఏమి చేయాలి? పరిస్థితి కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి ఏంటి? ఉన్నోళ్ళని కాపాడుకోవాలి, ఉన్నందరికి టీఆర్ఎస్ వికేరు వాళ్ళ శాసనసభ్యులను కాపాడుకోలేని నాయకత్వం ఉన్న తర్వాత ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అడ్డెక్కడి 21 अगस्त से एमसेट काउंसिलिंग का तेलंगाना में आगाज होगा। तेलंगाना आला तालीमी काउंसिल ने इस ज़िमन में एलामिया जारी कर दिया है। याद रहे कि कल ही एमसेट के नतीजे जारी किए गए थे, जिसमें इंजीनियरिंग की कामयाबी का फीसद 80 और एग्रीकल्चर की कामयाबी का फीसद 88 दर्ज किया गया। एपी के चंद आईएएस ओहदेदारों के तबादले किए गए हैं। महकमे फन्नी तालीम की हैसियत से नागा रानी को नामजद किया गया है। महकमे मुनकरान के कमिश्नर की हैसियत से एमएम नायक को रखा गया है। साथ में उन्हें आपको सीएमडी और खादी विलेज बोर्ड के सीईओ की इजाफी जिम्मेदारी भी दी गई है और बीसी वेलफेयर महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सोशल वेलफेयर महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की इजाफी जिम्मेदारी दी गई है। स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए खुसूसी ऑफिसर का ओहदा भी कायम किया गया है और उसकी जिम्मेदारी काटमनेनी भास्कर को दी गई है। मिशन क्लीन कृष्णा गोदावरी केनाल्स कमिश्नर की जिम्मेदारी भी काटमनेनी को दी गई है। सर्व शिक्षा अभियान प्रोजेक्ट के डायरेक्टर की इजाफी जिम्मेदारी बी श्रीनिवास राजा को सौंपी गई है। वहीं रैतू बाजार सीईओ की हैसियत से श्रीनिवास राव को इजाफी जिम्मेदारी दी गई है। राजभवन में आजादी का अमृत महोत्सव शानदार पैमाने पर मनाया गया। गवर्नर सुंदरा राजन ने दरबार हॉल में कौमी परचम लहराया और पुलिस ओहदेदारों के साथ तस्वीर ली। पंजाब सिंध गुजरात मराठा क्रांता
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा आशीष मांगे दाता जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधायक। तेलंगाना हुकूमत की क़यादत में स्वतंत्र भारत वज्रोत्सव बड़े ही आबोताब के साथ मनाया जा रहा है। हैदराबाद के टैंक बंड पर शानदार पैमाने पर फ्रीडम रैली मुनक़िद की गई। टैंक बंड तिरंगाओं के रंग में डूब गया। इस रैली में रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव, वजीर दाखिला महमूद अली, MP केशव राव और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। ఈరోజు తెలంగాణలో 6th రోజు 8th నాడు ఆగస్ట్ నాడు స్టార్ట్ అయింది. అన్ని చోట ఈరోజు ఫ్రీడమ్ ర్యాలీ నడుస్తుంది. లార్జ్ స్కేల్లో అందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. చాలా మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది. దేశం ఒకటే ఉంది, స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ షుడ్ ఇంక్రీజ్ అండ్ ఎవ్రీబడి షుడ్ రియలైజ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ అవర్ ఇండిపెండెన్స్. దానికోసం ప్రతి చోట ఇట్లాంటి కార్యక్రమం జరుగుతుంది. రేపు 14th నాడు కూడా కార్యక్రమం ఉన్నాయి. 15th నాడు మీ అందరికీ తెలుసు. 16th మళ్ళీ ఒక చాలా పెద్ద కార్యక్రమం ఉంది. ప్రతి చోట నేషనల్ మన సాంగ్ యాంథమ్ ఉంది. संगारेड्डी जिले में भी रियासती वजीर हरीश राव की क़यादत में स्वतंत्र भारत वज्रोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया गया, जिसका इफ्तिताह रियासती वजीर हरीश राव ने किया। आजादी के 75 साल के मौके पर 75 फीट का तिरंगा लहराकर रैली मुनज़्ज़म की गई। रैली में MPs बीबी पाटिल और के प्रभाकर रेड्डी भी शरीक थे। మరి స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవాల సందర్భంగా కులాలకు మతాలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఆనాటి త్యాగధనులను గుర్తు చేసుకుంటూ, ఆనాటి త్యాగాలను పోరాటాలను మనం గుర్తు చేసుకుంటూ మనందరం కూడా ముందుకు సాగాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ స్వాతంత్ర ఫలాలు అందరికీ దక్కాలంటే కులాలకు మతాలకు అతీతంగా పేదల పక్షపాతిగా, పేదలే ఎజెండాగా, పేదలను పైకి తేవడమే లక్ష్యంగా ఇవాళ ప్రభుత్వాలు ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే మన ముఖ్యమంత్రి గారు పేదల కోసం ఎస్సీ ఎస్టీలు పెద్ద ఎత్తున చదువుకోవాలని గురుకులాలు ప్రారంభించినాం. ఎస్సీలకు దళిత బంధు తీసుకొచ్చాం. బీసీల కోసం రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు, కుల వృత్తులకు పెద్ద ఎత్తున సహకారాన్ని తోడ్పాటును అందిస్తున్న ప్రభుత్వం ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. जद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों के रोल के उन्वान से हैदराबाद में जलसे का इनेकाद हुआ। इस जलसे को उलमा इकराम के अलावा मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने खिताब किया। असद अवैसी ने जद्दोजहद आज़ादी में मुस्लिम उलमा और दीनी मदरसों के रोल की सताइश की और मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर शक करने वालों की मजम्मत की। और जो लोग आज भारत में मुसलमानों से आकर कह रहे हैं कि आप वफादारी दिखाओ, हम उनसे कहना चाह रहे हैं हैदराबादी लहजे में, जिसके सर पे बाल नहीं होते ना, जो गंजा बोलते हम लोग उसको, जिसके सर पे बाल नहीं होते ना, दुनिया की बेहतरीन टोपी पहनता हूं उन्हें, टकला नहीं दिखना बोल के, तो ये लोग वही है। कुछ नहीं करे क्योंकि मालूम सर साफ है, तो बेहतरीन टोपी पहन के हमको टोपी पिलाना चाह रहे। आप टोपी पहनो, जो करते करो, हमको टोपी मत पिनाओ, हम जानते हैं हमारी तारीख को। जो लोग कहते हैं, हमारे वजीर आजम ने कहा कि RSS मेरा फाउंडेशन है। आपका RSS फाउंडेशन है तो क्या RSS भारत के संविधान के खिलाफ नहीं थी 1950 में? क्या गोलवालकर ने और ऑर्गेनाइजर मैगजीन में नहीं छपा कि हमको मनुस्मृति चाहिए, अंबेडकर का संविधान नहीं चाहिए? हमको मत सिखाओ आप, हमको सिखाने की जरूरत नहीं है भारत से मोहब्बत। जैसा कि हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हम पैदा हुए तो यहीं जाएंगे और जब उठेंगे तो क़यामत के दिन यहीं से उठने वाले हैं। ये हमारी पनाहगाह भी है और कब्रिस्तान भी है।
जद्दोजहद आज़ादी को परवान चढ़ाने और तहरीक में जोश पैदा करने में मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी ने अपने नारों के जरिए अहम रोल अदा किया है। हम आपको बताएंगे जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा एक मुस्लिम मुजाहिद आज़ादी आबिद हसन सफरानी ने दिया था। आबिद हसन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज में शामिल थे। जर्मनी में आबिद हसन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात की थी और ट्रेनिंग के दौरान जय हिंद का नारा तजवीज किया था, जिसे कबूल कर लिया गया। जय हिंद नारे की तजवीज पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आबिद हुसैन की सिताइश की थी। ये सब बहुत से कैदियां भी हैं, प्रिजनर्स भी हैं। तो ये प्रिजनर्स थे, ब्रिटिश आर्मी में लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 में और पकड़े गए थे, तो प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप्स में थे। तो नेताजी जाके ये लोगों को सबको बुला लिए और बोले कि आके मेरे को ज्वाइन करो, क्योंकि आज़ादी की बात है। तो जब ज्वाइन करे ये लोग, तो नेताजी देखे रोज़ सुबह को ये लोग अलग अलग तरह से ग्रीट कर रहे एक दूसरे को। कोई बोल रहे सत श्री अकाल, क्योंकि बहुत से सिख थे। कोई बोल रहे गुड मॉर्निंग, कोई बोल रहे हेलो, कोई बोल रहे सलाम अलैकुम। तो बोले कि ये ठीक नहीं है। तो आबिद मेरे मामू को बुलाए और बोले देखो तुम जाके सोचो कि क्या होना है, एक कॉमन स्लोगन पूरे इंडिया के लिए। तो बोले हेलो। तो बोले नहीं मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है, सोचो जाके देखो। तो जब सुबह को निकलते थे इन लोग, तो देखते थे कि एक ग्रुप जय हिंदुस्तान बोलता था। तो आके नेताजी को पता है आबिद जय हिंदुस्तान कैसा रहेगा। तो बोले बहुत लंबा है, इट्स टू लॉन्ग, उसको छोटा करो। तो बोले व्हाट अबाउट जय हिंद। तो बोले हाँ जय हिंद इज राइट। That is how it became Jai Hind. विजयवाड़ा में हर घर तिरंगा प्रोग्राम शानदार पैमाने पर मुनाकिद किया गया। बेंच सर्कल से रैली शुरू हुई और बंदर रोड से होते हुए पुलिस कंट्रोल रूम तक 3,500 मीटर का तवील कौमी तिरंगे के साथ मुजाहिरा किया गया। इस प्रोग्राम में तलबा और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसके अलावा रियासती वज़रा जोगी रमेश, वडदाला रजनी, MLA वेलमपल्ली श्रीनिवास, मल्लादी विष्णु, MLC रोहला के अलावा स्पेशल CS रजत भार्गव और कलेक्टर S डेली राव ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे రాబోయే రోజుల్లో రేపు రాబోయే తరాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం భారతదేశంలో నంబర్ 1 స్థానానికి వెళ్లే విధంగా మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న మంచి కార్యక్రమాలని మీరందరూ కూడా దీవించాలని ఆశీర్వదించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ, అదేవిధంగా ప్రపంచంలో భారతదేశం నంబర్ 1 స్థానానికి వెళ్లే విధంగా మనమందరం కూడా ముక్త కంఠంతో ముందుకు వెళ్ళాలి, దేశభక్తిని చాటాలి, ఐకమత్యంగా ఉండాలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుకుంటూ మరొకసారి మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం తెలుపుకుంటూ భారత్ మాతా కీ। करनूल में भी तिरंगा रैली का इनेकाद हुआ। इस रैली में मुख्तलिफ जमातों के कायदीन और अवामी नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। करनूल के MLA और वायसर कांग्रेस पार्टी अखिलेशी सेल के सदर हफीज खान भी इस तिरंगा रैली में शामिल थे। आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत करनूल में तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया।
यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुसलमानों में भी जबरदस्त जोश खरोश पाया जाता है। तिरंगा लहराने और तिरंगों को घरों में लगाने में मुसलमान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। गुरगांव में इमाम संगठन और मुकामी मुसलमानों ने नमाज से पहले कौमी परचम को नस्ब किया, कौमी तराना पढ़ा गया। नमाज के बाद मुसलमानों ने मुल्क की तरक्की और अमन अमान की बरकरारी के लिए दुआ की। और गुरुग्राम इमाम संगठन और मुस्लिम राष्ट्र मंच ने मिलकर ये निर्णय लिया कि इसमें हम एक नई प्रथा परंपरा शुरू करते हैं कि जुमा की नमाज, जो कि ठीक 15 अगस्त से पहली जुमा है, इस जुमा की नमाज में तिरंगा फहराकर और राष्ट्रगान गाकर और फिर हम जुमा की नमाज अदा करेंगे। और जुमा की नमाज के बाद में पूरे देश में अमन शांति के लिए, कौमी एकता के लिए मजबूत करने के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे। नहीं, हम सबकी ये सहमति बनी है कि हर जुम्मा में, और बल्कि गुड़गांव ही नहीं, हमने पूरे देश के मुस्लिम समाज से, जो हमारे आलिम और उलेमा है और जो हिंदू समाज के भी जो धर्म गुरु हैं, उन सबसे हमने ये अपील करी थी कि अपनी इबादत घरों में, इबादत गाहों में सब जो है इबादत से पहले तिरंगा फहराएं, उसके बाद अपनी पूजा करें और नमाज अदा करें जुमा की। और ये एक पूरा संदेश गुड़गांव की सरजमी से मुस्लिम समाज के लोगों ने और गुरुग्राम इमाम संगठन और मुस्लिम राष्ट्र मंच के सौजन्य से पूरे देश को दिया है। बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी को अचानक अवामी मसाइल महागठबंधन हुकूमत की वजह से याद आ गए। उन्होंने अवाम से किए गए वादों को पूरा करने का ऐलान किया और लोगों को नौकरियां फराहम करने का भी ऐलान किया। वजह से अब असल जो मुद्दा है उस पर बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, रोजगार देने की बात हो रही है, युवाओं के बारे में बात हो रही है, भविष्य बनाने की बात हो रही है। और आप देखते होंगे जब तक भाजपा सत्ता में थी तो केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे ही बात होती थी, यानी जहर बोया जा रहा था सोसाइटी में। अब अच्छी बात है ये, जो युवाओं की जो उम्मीद है और उसको हम लोग मिलकर के पूरा करेंगे। आप रुक जाइए थोड़े। मलऊन सलमान रुशदी एक कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हो गया है और उसकी हालत नाजुक बताई गई है और उसकी एक आंख के ज़ाये हो जाने का भी इम्कान है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक तकरीब के दौरान गुस्ताख रुशदी पर चाकू से हमला किया गया था और उसके पेट पर वार किया गया और उसकी आंख और जिगर को भी नुकसान हुआ है। हमला करने वाले शख्स का नाम हादी मतारी बताया गया है। पुलिस ने हादी को गिरफ्तार कर लिया है। कुरान के खिलाफ गुस्ताखी करने की पादाश में ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह खुमैनी ने 1979 में उसके सर पर लाखों रुपयों का इनाम मुकर्रर किया था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस के दाखिली इख्तिलाफात पर हाईकमान संजीदा, प्रियंका गांधी को तेलंगाना का इंचार्ज बनाने की खबरें कर रही हैं गश्त। रेवंत रेड्डी ने कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी से माफी मांगी। अदंकी दियाकर को मुअत्तल करने का कोमट रेड्डी ने किया मुतालबा। 21 अगस्त से सेट काउंसिलिंग का आगाज, तेलंगाना आला तालीमी काउंसिल ने जारी किया शेड्यूल। तेलंगाना व एपी समेत मुल्क भर में मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। हर इलाके में तिरंगा रैलियों का इनेकाद। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।